नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट निकल करके आ रही। क्या है आज की सुर्खियां जानेंगे हम इस वीडियो के अंतर्गत। आप इसी प्रकार से शिक्षा विभाग तथा सीएम राज्य स्कूल से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। साथियों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए अब हम इन खबरों को डिटेल में जानते हैं। साथियों, जानते हैं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख खबरें क्या है। जैसे कि आज की सबसे बड़ी प्रमुख खबर निकल करके आ रही है पदोन्नति से। जैसे कि लंबा हुआ पदोन्नति का इंतजार, मंत्री समूह की बैठकों में नहीं रही रुचि। वहीं 6 साल से लगी है सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक। मतदान दलों पर हो रहे हमले को लेकर के कर्मचारियों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। वहीं संविदा कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगाने का हो रहा है विरोध। प्रदेश के छात्रावास से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जून भी निकल गया है। 13 करोड़ के प्रस्ताव पर सरकार नहीं ले पाई है कोई निर्णय। 2 साल से बंद पड़े हैं दिव्यांग छात्रावासों को शुरू करने की शासन को भेजा है प्रस्ताव। 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को पुस्तकों की है दरकार। वही सीएम राज्य स्कूलों में भी नहीं पहुंची हैं अभी किताबें। चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए कर्मचारी बना रहे हैं अजीब अजीब बहाने। जहां बाहर नींद नहीं आती तो पैरों में हो जाती है सूजन। चुनाव ड्यूटी कैंसिल कराने के लिए अब तक आ चुके हैं 1200 से भी अधिक आवेदन। चुनाव ड्यूटी से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही, जहां चुनाव ड्यूटी लगी तो संविदा कर्मी बोले मंत्रालय कर्मियों को क्यों छोड़ा है चुनाव ड्यूटी से। वहीं संविदा महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा है कि मंत्रालय कर्मियों की भी चुनाव में लगे ड्यूटी। स्कूल बसों से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही, जहां 10 दिन में करनी थी स्कूल बसों के ड्राइवरों की मोतियाबंद की जांच और सत्यापन। वहीं 3 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक नहीं हुआ है सत्यापन। हाईकोर्ट के आदेश से मच गया है हड़कंप। आनन फानन में 1600 केंद्रीय कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी की गई है कैंसिल। तो साथियों, कवर स्टोरी के अंतर्गत हम कुछ अहम खबरों को डिटेल में जानते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो साथियों, आज की कवर स्टोरी में जानते हैं पदोन्नति का लंबे समय से जहां कर्मचारी और शिक्षक कर रहे हैं इंतजार। 6 साल हो चुके हैं, प्रमोशन से कोई खबर नहीं आ रही है। दर्जन से भी ज़्यादा बैठकें हो चुकी है मंत्री समूह की, नतीजा रहा सफर। तो साथियों, इसे हम डिटेल में जानते हैं। पिछले साल से सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगी रोक के बीच उन्हें पात्रता अनुसार पदोन्नति देना सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। सरकार ने कर्मचारियों की पात्रता अनुसार पदोन्नति देने की रणनीति तैयार करने पिछले साल सितंबर में मंत्री समूह का गठन किया था, लेकिन मंत्री समूह इस पर कोई भी फैसला नहीं ले सके हैं। गठन के बाद भी 10 महीने में मंत्री समूह 1 दर्जन से भी अधिक बैठकें कर चुके हैं, लेकिन हर बार नतीजा सिफर रहा है। इस बार फैसला अगले बैठक में करने के बात कहकर के मंत्री समूह बैठक की अगली तारीख तय कर देते हैं। खास बात यह है कि मंत्री समूह की भी बैठक करने के लिए रुचि नहीं दिख रही है। मंत्री समूह की बैठक करना बंद कर दिया है। इससे कर्मचारियों में निराशा व हताशा बढ़ी जा रही है। मंत्री समूह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और वन मंत्री सरकारी मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया और वही स्कूल राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल है। तो साथियों, ये मंत्री समूह में सम्मिलित हैं जो कि प्रमोशन समिति बनाई गई है। वहीं आगे दिया है जानकारी के मुताबिक 6 साल से पदोन्नति के नाम पर रोक लगी हुई है। हर महीने कर्मचारी बगैर प्रमोशन के सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। सरकार की ओर से बनाए गए मंत्री समूह ने कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद थी। वहीं जब जब मंत्री समूह की बैठकें लगी होती हैं, कर्मचारियों की आस बनती जाती है पदोन्नति को लेकर के कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कर्मचारियों को पात्रता अनुसार पदोन्नति कैसे दी जाए, मंत्री समूह इस पर कोई फैसला तैयार नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि मंत्री समूह इस बार भी अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी सपाक्ष और अजाक्स के प्रतिनिधियों को सौंप दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मुख्य पीठ जबलपुर में 30 अप्रैल 2016 को लोक सेवा पदोन्नति अधिनियम 2002 खारिज कर दिया गया था। इस कानून में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान है। राज्य सरकार के हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी हुई है। तब से अब तक के 55,000 से भी अधिक अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनमें से कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो पदोन्नति के बिना भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। तभी से कर्मचारी संगठन सरकार की पदोन्नति देने की मांग कर रहे हैं। अब निर्णय लेना क्या है इसे जानते हैं। जैसे कमेटी 1.5 साल पहले सौंपा था अपना रिपोर्ट सौंप चुकी है।
सरकार ने अधिकारी कर्मचारी उच्च पद पर प्रभार देकर के पदनाम दिए जाने की को लेकर के सितंबर 2020 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। कमेटी ने कर्मचारियों के पद पर प्रभार देने के संबंध में जनवरी 2021 में शासन को अनुशंसा संबंधी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बाद अब तक सरकार कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार सौंपे जाने के संबंध में फैसला नहीं कर पाई है। निर्णय सरकार को लेना है। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार का कहना है कि हमें रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी गई है। रिपोर्ट का अंतिम फैसला सरकार को ही करना है। तो साथियों, सरकार इस पर कब डिसीजन लेती है, जो उच्च पद का प्रभार दिया जाने का संभावना जताई जा रही है, तो इस पर सरकार की तरफ से ही अब देरी है और कब सरकार इस पर डिसीजन लेती है। ऐसे ही प्रमोशन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अपडेटेड न्यूज़ के साथ, तब तक के साथियों जय हिंद।